हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, तो सबसे पहले हमने नोज़ के बारे में इस डिटेल में स्टडी करा, फिर आ जाते हैं फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, नोज़ या फिर नेजल कैविटी, इसके पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स के भी तीन पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स को हम लैरिंगोफेरिंग्स के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए, फेरिंग्स ग्रीक वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट या फिर गला, ठीक। फनल शेप्ड पैसेज वे, फनल शेप्ड है, पैसेज वे मतलब ये क्या कर रहा है, रास्ता प्रोवाइड करा रहा है। किसका, भाई जो एयर नोज से गई है, ठीक है, नोज से फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, रास्ता प्रोवाइड करा रहा है। लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारी नेजल कैविटी, ये है हमारी ओरल कैविटी, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म है, इन द हेड टू द ईसोफेगस एंड लैरिंग्स, कहाँ की, इसकी हेड कहाँ है, ये ईसोफेगस के यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा, फेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें भी हमारे तीन टाइप्स के फेरिंग्स हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स या फिर लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है, फनल शेप्ड है, पैसेज वे, रास्ता प्रोवाइड करा रहा है। कहाँ से स्टार्ट है, ओरल एंड नेजल कैविटी से स्टार्ट है, ठीक है। कहाँ पे एंड हो रहा है इसका, ईसोफेगस एंड द लैरिंग्स पे। लेंथ कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। लोकेशन बिगिन एज द बेस ऑफ द स्कल, कहाँ से स्टार्ट है, स्कल के बेस से, एंड एट द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब स्कल का जो हेड है, ठीक है, ये यहाँ ये स्कल है, ठीक है। इसका जो हेड है यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे जाके ख़त्म है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आती है हमारी, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो आती है, यहाँ पे एंड है, क्लियर। फंक्शन क्या है, बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव। फेरिंग्स क्या है हमारे, दोनों में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी में भी और डाइजेस्टिव में भी। कैसे, भाई जब नोज से अगर हम सांस ले रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, तो एयर किसके थ्रू होती जा रही है, नेजोफेरिंग्स से होते हुए जाती है। अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो जो ओरल कैविटी से हम खाना खा रहे हैं वो ओरोफेरिंग्स से होते हुए जा रहा है ईसोफेगस में, तो दोनों का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डाइजेस्टिव का भी और रेस्पिरेशन का भी, ठीक है। फेरिंग्स के कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जो नेजल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है उसको नेजोफेरिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। जो ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है उसको ओरोफेरिंग्स बोल रहे हैं, और जो लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट है उसको लैरिंगोफेरिंग्स बोल रहा है, ठीक है। देखिए ये इमेज में देखिए, ये नेजल कैविटी वाला पार्ट है तो इसको हमने क्या बोल दिया, नेजोफेरिंग्स। ये माउथ मतलब ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है तो हमने इसको ओरोफेरिंग्स बोल दिया, और ये लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट है तो इसको हमने हाइपोफेरिंग्स या फिर लैरिंगोफेरिंग्स कहा है। पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स, अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारा नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स बैक ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे वाला पार्ट हम क्या बोल रहे हैं, नेजोफेरिंग्स। कनेक्टेड विद ओरोफेरिंग्स बिलो विद अ पैसेज कॉल्ड इस्थमस। ये दोनों, ये जो ओरोफेरिंग्स है और ये जो नेजोफेरिंग्स है, ठीक है, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, इस्थमस से। एक पार्ट है यहाँ पे इस्थमस, उससे कनेक्टेड है दोनों, नेजोफेरिंग्स भी और ओरोफेरिंग्स भी, क्लियर। फंक्शन क्या है इसका, रेस्पिरेशन का। नेजोफेरिंग्स का क्या फंक्शन है, रेस्पिरेशन का, क्लियर। ओरोफेरिंग्स मिडल वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, लोकेटेड बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लोटिस। किस किस के बीच में, सॉफ्ट पैलेट जो पीछे वाला हम जीभ से टच करेंगे, तो लास्ट वाले पे जो है उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोल रहे हैं, और एपिग्लोटिस के बीच में जो पोर्शन है उसको हम ओरोफेरिंग्स, मतलब ओरल कैविटी के जस्ट पीछे है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओरोफेरिंग्स। लास्ट है लैरिंगोफेरिंग्स, या ही इसको हम हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। मोस्ट डिस्टल पार्ट मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन एपिग्लोटिस एंड 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, कंटिन्यूस विद ईसोफेगस बिलो। नीचे किससे कनेक्टेड है, ये, ठीक है,
ईसोफेगस से कनेक्टेड है, इसके बीच में है, कहाँ से स्टार्ट है, एपिग्लोटिस एंड सर्वाइकल 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके कहाँ तक है, ईसोफेगस तक। जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा लैरिंगोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स दोनों का पासेज मतलब जो पैसेज है वो कॉमन है, डाइजेशन का भी और रेस्पिरेशन का भी, मतलब एक ही रास्ता है, ठीक है, दोनों का। देखिए फेरिंग्स की, ये हमारी नेजल कैविटी, ठीक है, इससे पीछे वाला पार्ट ये क्या कहलाएगा, नेजोफेरिंग्स। इससे ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ओरोफेरिंग्स। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम हाइपोफेरिंग्स बोलेंगे, ठीक है। इससे नीचे क्या है, ईसोफेगस, और उससे नीचे ट्रैकिया है। अब आ जाते हैं वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की वॉल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स की जो वॉल्स हैं, जो लेयर्स हैं, उनके बारे में 3 लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे इनर वाली क्या है, म्यूकोसा, सबको पता है। सबसे इनर वाली क्या है, म्यूकोसा है, जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। इनर है, सबसे अंदर की है, कैसी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। इसमें क्या करती है, ये सीक्रेट म्यूकस को सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो पहली बात तो उसमें वो चिपक जाएगा, ठीक है, और वहाँ से क्लीनिंग हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो एयर आती है उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं और वार्म करते हैं, ठीक। सब म्यूकस मिडल वाली लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सारी ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व सेल्स, सारी चीज़ इसमें होती हैं, ठीक है। सब म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है उसमें ब्लड भी, नर्व वेसल्स भी, ब्लड सप्लाई, लिम्फ वेसल्स, सारी चीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर रिच सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो वार्म्थ हो जाती है। मसल्स लेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व इन स्वेलोइंग। इसके बाद जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री हो जाती हैं, जो कि स्वेलोइंग में हेल्प करती हैं, निगलने में, ठीक है। मतलब मुँह, जो हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो वॉलेंट्री एक्शन है, जो हमारा खाना खाने का है, वो हमारे सिर्फ माउथ तक है, कि भाई हमारी इच्छा हो रही है तो हम खाएंगे, हमारी इच्छा नहीं हो रही है तो नहीं खाएंगे। पर उससे आगे का प्रोसेस, ठीक है, निगलने का प्रोसेस क्या है, हमारा इनवॉलेंट्री है। अगर एक बार खाना पहुंचा तो वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम निगले या नहीं निगले। आगे का जो पोर्शन है वो कैसा है, मसल लेयर के ऊपर डिपेंड है, कैसा है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के क्या फंक्शन है। सबसे पहला है जो फंक्शन है भाई, वो डाइजेस्टिव फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। कैसे भाई, देखिए, जब कोई मेडिकल कंडीशन होती है किसी भी पेशेंट को, तो जब मान लो सांस वो अगर नाक से नहीं ले पाता तो मुंह से भी सांस ले सकता है, चल जाती है, ठीक है, इन मेडिकल कंडीशंस। अगर मान लो कोई पेशेंट है जो मुंह से नहीं खा पा रहा है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के उसको फीड कराते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में मतलब दोनों ही फंक्शन वो कर सकता है। नेक्स्ट है इस्थमस। इस्थमस क्या पार्ट है, जो नेज़ोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को जॉइंट करने का काम करता है, ठीक है। ये नेज़ोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच वाला पार्ट क्या है, इस्थमस वाला पार्ट कहलाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, ढक्कन बंद करने का, ढक्कन है जो बंद करने का काम करता है। अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे लैरिंग्स को बंद करने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस, ठीक। यूस्टेशियन ट्यूब, ये क्या है, ये ट्यूब है जो निकलती हैं, दोनों ईयर्स तक पहुंचाती हैं और ईयर्स में बैलेंस को मेंटेन करती हैं, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, फेरिंग्स से ही निकलती है। नेक्स्ट है स्पीच, बोलने में भी मदद करती है, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, जो हमारे बोलने में भी मदद करती हैं। क्लियर। देखिए यहाँ से एंट्रेंस है टू द स्ट्रीचियन ट्यूब, यहाँ से ट्यूब निकल रही है, ठीक है। ये हमारे नेजल कैविटी है, सॉफ्ट पैलेट है, फिर हार्ड, पहले हार्ड पैलेट है, फिर सॉफ्ट पैलेट है। ये हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है। एपिग्लोटिस है ये, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ठीक है। पीछे का पोर्शन हमारा क्या है, फेरिंग्स का। क्लियर हुआ। वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि फेरिंग्स क्या है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके मतलब पार्ट्स क्या हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है। उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।